हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रमोद और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल आईजीएस में इम्पोर्टेंट जनरल स्टडी में। दोस्तों, मैं संविधान का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भारतीय संविधान सभा का इतिहास कैसा है और संविधान किसे कहते हैं, ये क्या क्या हुआ, आपको सब इस शॉर्ट नोट्स में अपने इस शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा मैं। और अगर एक बार से पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको छूट जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक कि भारतीय संविधान का इतिहास। पहले हम सबसे चलेंगे संविधान जान कि संविधान कहते किसे हैं। संविधान एक ऐसी किताब है या फिर एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीति व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक ऐसा संविधान है जिससे पूरा देश चलता है, जिसके कानूनी व्यवस्था के हिसाब से देश चलता है। संविधान दो प्रकार से है विश्व में, एक लिखित संविधान जिसका उदाहरण कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, और भारत का संविधान जो है लिखित संविधान। दो प्रकार के संविधान पूरे विश्व में, एक अलिखित संविधान, एक लिखित संविधान। अब इसका इतिहास जानते हैं। सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जहाँ से कानूनी संवैधानिक कानून व्यवस्था बनने की देश में शुरुआत हुई। आपको पता है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध अंग्रेज जीत ले जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। तो दोस्तों, कहाँ से शुरुआत मानी जाती है भारतीय संविधान की कानून बनने की? 1773 रेगुलेटरी एक्ट के लिए। रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई, यानी कि कानून की व्यवस्था करते ही सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में की गई, जिसके पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, याद रखना। फिर इसके बाद जो मुख्य संविधान के इतिहास में जो हमारा योगदान रहा वो है 1935 भारत शासन अधिनियम। इससे पहले आपने देख लिया होगा कि 1973 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ। इसके बाद 1935 भारत शासन, भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। अभी भी जो संविधान में अपने लगभग 60%, लगभग कितने परसेंट दोस्तों? 60% भाग अभी भी संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1945 का ज्यों का त्यों रखा गया, यानी जो कानून जो नियम उस समय बनाए गए थे उसी प्रकार से भी से रखे गए हैं। इस अधिनियम द्वारा अब जो ये कानून 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस कानून के तहत क्या क्या संविधान में प्रारूप रखे गए। इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। पहला नियम। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है। फिर इसके बाद जो सीढ़ी बनी भारतीय विकास संविधान की कानूनी संवैधानिक उसमें, तो 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और संविधान सभा का गठन 1946 में सर्वप्रथम किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, जब संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल जो थी वो 389 हुई। कुल जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो थी 389, जिसमें से 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जो ब्रिटिशों के अधीन थे जो प्रांत, उसमें 292 सदस्य। 93 सदस्य ऐसे थे जो स्वतंत्र थे, देशी रियासतें उससे थे, और चार चीफ कमिश्नर। तो कुल 389। सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन जब 1946 में हुआ तो संविधान सभा की सदस्य कुल संख्या कितनी? 389। पूछ लेगा कि 300 अब क्योंकि थोड़ा डेथ में जाने लग गया है तो पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांतों की सदस्य की प्रतिनिधि संख्या कितनी थी? तो 292, और देशी रियासतों के 93, 4 चीफ कमिश्नर। फिर संविधान सभा का गठन हुआ। प्रथम बैठक संविधान सभा में जो हुई, अब ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डेट प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, इन तीनों की ही डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बैठक जो हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो इस सदस्यता में सबसे बुजुर्ग थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बहुत टाइम पूछा गया है
दोस्तों ये कि प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिन सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया क्योंकि वे अपने अलग देश चाहते थे। द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद। इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तृतीय बैठक फिर 2 दिन बाद हुई 13 दिसंबर 1946 में और नेहरू जी ने सभा के समकक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इनको अवश्य याद करना। अब ये कितनों ही बार इन पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान सभा के समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज सम्मति समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 3 जून 1947 को घोषणा हुई कि भारत का बंटवारा होगा, भारत 2 देशों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। भारत 15 अगस्त 1947 को बनकर तैयार हुआ और वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बनकर तैयार है। यानी कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है, जबकि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। ये इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है आपको, 31 अक्टूबर 1947 को। क्यों हुआ? क्योंकि अब देश का बंटवारा हो चुका था, जो कुछ हिस्सा था वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गया था, जैसे कि आज एक बांग्लादेश बन चुका था, वो भी पहले पूर्वी पाकिस्तान में आता था। तो अब क्या होगी, सदस्यों की संख्या कम हो गई। सदस्यों की कुल संख्या इसमें से 299, इससे पहले कितने थे 389, अब कितने हैं 292, जिसमें कि 229 प्रांतीय सदस्य थे और 17 देशी रियासतों के सदस्य थे। अभी भी किसके अधीन थे, 229 प्रांतीय जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ों के अधीन थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, बहुत इम्पोर्टेंट। और कुल 114 दिन बहस हुई संविधान पर। तब संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 12 जुलाई 1947 को तिरंगा ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रगीत अपनाया गया। हमेशा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पूछा गया है दोस्तों। और जो अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल क्या था 1947 में, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री आप जानते हो, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृता स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री R.K. षडगमन शेट्टी। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, कैसा लगा आपको अवश्य कमेंट में बताएं। और अगर पहली बार चैनल में आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ में कमेंट भी कर दीजिए कि इन शॉर्ट्स नोट्स कैसे बने हुए हैं और क्या इनसे आपको कुछ मदद मिली, अवश्य बताइएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा आपको। तो तब तक के लिए आपको सभी को मेरा नमस्ते।